कल को अगर ईरान मुझे मार दे, मुझे अगर खत्म कर दे, तो तुम ईरान को नक्शे से साफ कर देना। यह ट्रंप ने अपने अधिकारियों को कहा है। लेकिन आखिरकार ईरान ऐसा करना क्यों चाहता है और ट्रंप को किस बात की खुन्नस है? आप लोगों को पता होगा कि ट्रंप का जो पहला टेन्योर था, उस समय ट्रंप ने डिसाइड किया था कि ईरान के ऊपर सैंक्शन जो है वो लगाए जाएंगे, क्योंकि ईरान ने अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज का गलत तरीके से इस्तेमाल किया है। वहां पर न्यूक्लियर को यानी कि यूरेनियम को एनरिच किया है 99% तक, और उसी यूरेनियम का इस्तेमाल वो अपने न्यूक्लियर वेपन्स के अंदर करेगा। क्योंकि कोई भी न्यूक्लियर वेपन जो कि कॉन्टिनेंटल वेपन होता है, जिसको एक कॉन्टिनेंट से टारगेट करते हैं और 5000 किलोमीटर तक अगर उसको टारगेट करना है, तो यूरेनियम को एनरिच करना जरूरी होता है। और जैसे ही ईरान ने इस यूरेनियम को एनरिच किया, तो ये बात अमेरिका को पता लगी और अमेरिका ने ये कहा कि भाई आपने तो साइन किया था ट्रीटी पर, तो फिर क्या हुआ? आपने फिर भी उसके बावजूद भी यूरेनियम को एनरिच किया है और न्यूक्लियर वेपन्स के अंदर उसका इस्तेमाल किया है। क्यों आप इसकी टेस्टिंग कर रहे हैं? हम आपके ऊपर सैंक्शंस लगाते हैं और हम उस ट्रीटी से बाहर विड्रॉ करते हैं। यह कहना था ट्रंप का। लेकिन 2020 के अंदर एक व्यक्ति था, रेवोल्यूशनरी गार्ड का हेड था कासिम सुलेमानी। उसकी एयर स्ट्राइक के अंदर मौत हो जाती है। उसके बाद ईरान जो है वो तिलमिला गया और ईरान ने यह कहा कि हम लोग अपने कमांडर की मौत का बदला लेंगे। और उसके बाद में फिर क्या था? वार पे वार ईरान जो है वो ट्रंप को खत्म करने के लिए कई बार धमकियां दे चुका है। और ट्रंप ये कह रहे हैं कि अगर कल को मुझे मार दिया जाता है, असासिनेशन अगर मेरा होता है, तो उसके बाद में तुम लोग जो है वो ईरान को नक्शे से साफ कर देना, मेरी मौत का बदला जो है वो जरूर लेना। क्या वाकई में बात इतनी सीरियस है? यहां तक बात पहुंच चुकी है। रिसेंटली क्या हुआ है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जब डोनाल्ड ट्रंप एक लेटर को साइन कर रहे थे ताकि ईरान के ऊपर और प्रेशर बनाया जा सके, उसके बाद में फिर डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया कि आखिरकार कल अगर मान लीजिए कि ईरान हमला करता है तो क्या होगा? तो फिर वहां पर कहा कि ट्रंप थ्रेटन्स ईरान। ट्रंप जो है वो ईरान को थ्रेट कर रहे हैं कि कल को अगर मेरे ऊपर कोई भी असैसिनेशन होता है तो उसके बाद में ईरान को खत्म कर देना। तो ट्रंप आखिरकार चाहते क्या है? देखिए, ट्रंप की पॉलिसीज को आप थोड़ा सा समझ जाइए। ट्रंप एक बिजनेसमैन है। ट्रंप अपने देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। कैपिटलिस्ट इनकी मेंटालिटी है। यहां तक कि इनको यह लगता है कि अगर कोई भी प्रवासी अमेरिका के अंदर आता है तो अमेरिका के जो लोग हैं उनके इनकम को डिवाइड जो है वो कर सकते हैं। इसीलिए जितने भी प्रवासी हैं, माइग्रेंट्स हैं, उनको अपने देशों के अंदर भेजा जाए जिनके पास में डॉक्यूमेंट नहीं है। और उसका रिजल्ट ये निकला कि अमेरिका से 18,000 भारतीय आज भारत के अंदर आ चुके हैं। फर्स्ट फ्लाइट जो है वो आज इंडिया के अंदर लैंड कर चुकी है और भारतीय को वापस बुलाया जा चुका है, क्योंकि वो डंकी मारकर वहां पर पहुंचे थे। डंकी के अंदर इलीगल तरीके से आप किसी दूसरे देश के अंदर पहुंचते हैं क्योंकि आपके पास में डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो अमेरिका ने कहा है कि माइग्रेंट्स को वापस भेज दिया जाए। ईरान के ऊपर कई सारे सैंक्शंस लगाए गए हैं कि ईरान से कोई भी ऑयल को इंपोर्ट नहीं करेगा। और वो ऐसा इसलिए क्योंकि ईरान ने अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज का गलत तरीके से इस्तेमाल किया, क्योंकि उनका इस्तेमाल जो न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं किसी दूसरे देश के ऊपर अटैक करने के लिए हो सकता है। इसलिए अमेरिका ने कहा कि हम उस ट्रीटी के अंदर शामिल नहीं होंगे, उससे विड्रॉ करते हैं। इससे जैसे ही सैंक्शन जो है वो अमेरिका ने ईरान के ऊपर लगाए, ईरान इसे तिलमिला गया और ये कहा कि हम लोग जो है वो अब अपने हिसाब से काम करेंगे। इसलिए ईरान के अंदर जो रिवोल्यूशनरी गार्ड थे, खासतौर पर कासिम सुलेमानी जो कि कमांडर था, जिसको विदेश के अंदर जितने भी ईरानी ऑपरेशंस हैं उसका हेड बनाया गया था कि ईरान के जितने भी ऑपरेशन किसी विदेशी भूमि के ऊपर होंगे, इसको संभालेगा कासिम सुलेमानी। लेकिन जैसे ही ईरान के अंदर ये कासिम सुलेमानी काम करने का वहां पर जिस तरीके से ऑपरेशन कर रहा था, इससे अमेरिका को बहुत परेशानी हो रही थी, खासतौर पर सीरिया के अंदर। सीरिया में अमेरिका के समर्थन से बहुत ज्यादा एरिया जो है वहां पर संचालित जो है ऑपरेट हो रहा था और इस बात से ईरान बड़ा नाराज था। तो फिर लेकिन जो कमांडर था कासिम सुलेमानी, वो बड़ा एक अड़चन बना हुआ था। इसको लेकर ही फिर अमेरिका ने एक एयर स्ट्राइक की ईरान के अंदर, तेहरान में, और उस समय रिवोल्यूशनरी गार्ड के कमांडर कासिम सुलेमानी को मार गिराया गया। आप लोग याद रखिए कि ईरान ने बहुत सारे अपने एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस बना रखे हैं। मतलब ईरान क्या करता है कि अपने कुछ विरोधियों को, मतलब उनको सबक सिखाने के लिए, जैसे इजराइल है, तो अगर ईरान इजराइल को सबक सिखाना चाहता है तो वो क्या करेगा? वो हिजबुल्लाह को वहां पर बना देगा। वो क्या करेगा? हमास को सपोर्ट करेगा, है ना। तो वो क्या करता है? तो ये रेडिकल्स ग्रुप जो है इनको सपोर्ट करता है ताकि इजराइल परेशान रहे।
तो ईरान और अमेरिका जो है वो आपस में उलझ चुके हैं अच्छे तरीके से। अब ईरान क्या कर रहा है, थ्रेट देता है 2023 के अंदर कि आपने हमारे कमांडर को मार गिराया है, हम जो है इसका बदला लेंगे और ट्रंप को जो है वो मारेंगे। ऐसा किसने कहा? ईरान ने कहा। और वही बात आज वापस निकल कर आती है। लेकिन क्या वाकई में ये चीज साबित हुई कि ट्रंप को मारने की कोशिश की गई? चलिए हम लोग बात करते हैं। एक्चुअली में आप लोग देखेंगे ईरान के अंदर जाकर कि ईरान के अंदर डोनाल्ड ट्रंप की जो तस्वीर है विथ यूएसए फ्लैग, तो उसको जमीन पर और बहुत सारे लोग जो है उसको रौंदते हुए, जैसे मेट्रो स्टेशन वगैरह है वहां पर लगाई गई है और इस तरीके से ही वहां पर जो है वो चल रहा है। तो इसका मतलब जो है साफ है कि कहीं ना कहीं वो जो है डोनाल्ड ट्रंप को टारगेट कर रहे हैं। ये व्यक्ति अभी एट प्रेजेंट जो है वो ईरान के अंदर कमांडर है। जैसे कासिम सुलेमानी था वैसे ही अभी ये व्यक्ति है। तो अभी ये जो कमांडर है इन्होंने ही 2023 के अंदर थ्रेट किया था डोनाल्ड ट्रंप को कि हम लोग जो है डोनाल्ड ट्रंप से एक दिन जो है इस चीज का बदला लेंगे। फिर इसके बाद में बदला लेने के लिए ये जो व्यक्ति है शाकिर, 51 ईयर इसकी एज है, ये पहुंचता है अमेरिका के अंदर और अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप की निगरानी करता है। मारने की जिम्मेदारी जो है इस व्यक्ति को दी गई थी। ये अमेरिका के अंदर जाता है, पूरा वहां पर निगरानी रखता है कि कहां कहां डोनाल्ड ट्रंप जा रहे हैं। लेकिन एफबीआई ने इस व्यक्ति को पकड़ लिया और पकड़ने के बाद सारा सीक्रेट जो है वो ओपन होता है। तो शाकिर जो है अब तो खैर इसने अलविदा कह दिया इस दुनिया से, क्योंकि ऑलरेडी अमेरिका के जो सिक्योरिटी एजेंसीज थी वहां पे उन्होंने पकड़ा और फिर इसको अमेरिका की जेल में रहा कुछ दिन तक और फिर बाद में उसकी डेथ हो गई थी। तो अब ये व्यक्ति जो है इससे बहुत सारे खुलासे हुए। तो ईरान जो है वो किसको मारना चाहता है? ट्रंप को मारना चाहता है। तो ट्रंप ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर यह कह दिया कि अगर कल को ईरान मुझे असैसिनेट करता है तो उस कंडीशन में आप जो है इस मेरी मौत का बदला ईरान से ले लीजिएगा, क्योंकि ईरान बौखलाया हुआ है। ईरान की इकोनॉमी बहुत ज्यादा डाउन जा चुकी है। उसका रिजल्ट यह है कि अमेरिका ने बहुत सारे कंट्रीज को यह कह दिया कि ईरान से कोई भी ऑयल जो है इंपोर्ट नहीं करेगा। इससे ईरान की इकोनॉमी काफी डाउन चली गई क्योंकि सैंक्शंस लगा दिए गए उसके ऊपर। और जैसे ही ईरान की इकोनॉमी नीचे गई तो ईरान को बहुत परेशानी होने लगी। इसीलिए ईरान जो है वो अब क्या ठान कर बैठा है कि ट्रंप का जो है असैसिनेशन किया जाएगा। ठीक है, अच्छा यहां पर देखिए कि एक्चुअली में असैसिनेट अगर किया जाता है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है वो ईरान के लिए हो सकती है। कैसे? जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं उनके ऊपर फिर हमला जो है वो करना शुरू करेगा कौन? अमेरिका। और एक बार जितने भी ये ऑयल के प्राइसेस अगर अब चली गई हैं गल्फ कंट्रीज के अंदर, अगर ऑयल की प्राइसेस बहुत ऊपर चली गई हैं तो इससे भारत जैसे देशों को, डेवलपिंग जो नेशंस हैं उनको बहुत ज्यादा नुकसान जो है होने वाला है, खासतौर पर इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी। क्योंकि एक बार ऑयल की प्राइसेस अगर ऊपर बढ़ गई तो वापस नीचे लाना बहुत मुश्किल हो जाता है और इससे इकोनॉमी जो है वो बहुत ज्यादा इससे इफेक्ट करती है। तो यूएस गवर्नमेंट टू इंपोज मैक्सिमम प्रेशर ऑन तेहरान। तो यूएस अभी ये कोशिश कर रहा है कि मैक्सिमम प्रेशर जो है वो ईरान के ऊपर बनाने की कोशिश करे, ताकि कल को जैसे ही वो अपने न्यूक्लियर फैसिलिटीज का यूज करता है तो वो यूज ना कर पाए और बहुत सारे देश जो है वो आज यूएस का सहयोग जो है वो करे। इसी के लिए प्रेशर जो है वहां पर बनाया जा रहा है। तो ये जो व्यक्ति था फरहाद शाकिरी, 51 ईयर एज है। सितंबर के अंदर इसने क्या किया था? सर्विलांस किया था ट्रंप का, लेकिन एफबीआई ने उसको पकड़ लिया और बाद में फिर ये खुलासा हुआ कि वो बेसिकली क्या हुआ था, वो मारने के लिए वहां पर आया था। ठीक है, तो कासिम सुलेमानी घटना की जो है घटना आपको पता होगी कि किस तरीके से कासिम सुलेमानी को मार दिया गया था 2020 के अंदर। सुलेमानी को मारा गया था 2020 के अंदर। उसके बाद से ईरान ने ठान लिया था कि हम लोग जो है इसको क्या करेंगे? ट्रंप को मारेंगे। तो अब देखना यह होगा कि आगे जाके ट्रंप और क्या करने वाले हैं। बहुत सारे डिसीजंस इन्होंने लिए हैं, जैसे सिटीजनशिप बाय बर्थ। अगर मान लीजिए किसका जन्म भी हुआ है अमेरिका के अंदर, अमेरिका की धरती के ऊपर, अगर उनके पेरेंट्स बाहर से हैं तो भी उसको नागरिकता नहीं मिलेगी। और बहुत सारे जो है इनके लिए रूल्स और रेगुलेशन जो है वो बनाए गए हैं। तो अमेरिका एक नई दिशा की ओर जा रहा है। अमेरिका जिस ट्रैक पर चल रहा है अभी, हो सकता है कि वो एक आइसोलेट कंट्री बन जाए। यूरोपियन कंट्रीज भी आज परेशान है क्योंकि ट्रंप ने कह दिया है कि कनाडा, इंडिया ऐसे देशों के ऊपर हम लोग दुगना टैरिफ जो है लगाएंगे। अगर इतना ज्यादा टैरिफ लगा दिया जाएगा, 100% टैरिफ लगा दिया जाएगा, तो इनके साथ में जो एक्सपोर्ट है, जो ट्रेड है, वो बहुत हद तक रुक जाएगा। क्योंकि आज इंडिया के अंदर भी जो इंपोर्ट होता है बहुत हद तक वो यूएसए से इंपोर्ट होता है और हमारा जो डेफिसिट है वो बहुत कम है। अमेरिका के साथ में बैलेंस में रहता है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो है बैलेंस में रहता है। जैसे हम लोग इंडिया और चाइना के साथ में जो ट्रेड करते हैं तो हम लोग डेफिसिट में बहुत हद तक चले जाते हैं, लेकिन अमेरिका के साथ में ऐसा नहीं है। हम लोग जितना लेते हैं उतना देते भी हैं। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो है वो बैलेंस के अंदर है, बैलेंस ऑफ पेमेंट है, बीओपी है वहां पर। ठीक है ना। तो अमेरिका के साथ में आज हमारे अच्छे रिलेशन है, लेकिन अमेरिका की सबसे बड़ी भूल क्या है? अमेरिका हर देश को अपना मार्केट समझता है।
वो अपने वेपन्स की खपत हर देश में करना चाहता है। वो पाकिस्तान में अपने वेपन्स भेज देगा, फिर उसके बाद में बांग्लादेश को भेज देगा, हर देश के अंदर अपने वेपन्स को बेच देता है। यहां तक कि वो चाइना के अंदर भी बेचने को तैयार है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जब इंडिया का विजिट करेंगे तो उसके बाद में नेक्स्ट कंट्री जो है वो चाइना ही रहने वाली है। तो आज अमेरिका जिन हथियारों को आज पूरे विश्व के अंदर बांट रहा है, बेच रहा है, कल को वही हथियार जो है वो अमेरिका के ऊपर इस्तेमाल होंगे, जैसे अभी ईरान जो है वो इस्तेमाल करने को तैयार ही है। आज देखिए यूक्रेन के अंदर जो वेपन्स पहुंचे वो अमेरिका ने दिए हैं। आज रशिया से अच्छी तरीके से भिड़ंत हो रही है, बहुत लंबा समय हो चुका है, वॉर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आप देखिए हमास इजराइल में, इजराइल के पास में जो हथियार है वो अमेरिका ने दिए। इसलिए पूरे विश्व को अगर वो इस तरीके से लड़वाता रहेगा तभी तो अमेरिका ऊपर जाएगा। ये अमेरिका की स्ट्रेटेजी है। तो मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में क्या वाकई में ये बात सही है। लेकिन अगर कल को ईरान हमला करता है ट्रंप के ऊपर और ट्रंप की इसमें मौत हो जाती है, तो ये मान के चलना वाकई में दुनिया के नक्शे से ईरान साफ हो जाएगा। आपका क्या मानना है मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों आप लोग हमारे 75 डेज के हार्ड चैलेंज या फिर 100 डेज के हार्ड चैलेंज को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। लाइफ चेंजिंग कोर्स है। मेरा यह मानना है कि पोर्नोग्राफी आज सबसे बड़ी बीमारी है इंडिया के लिए खासतौर पर, क्योंकि 90% यूथ आज इसको एक्सेस कर रहा है। आप लोग को इससे बाहर निकलने की जरूरत है। आप नहीं निकल पा रहे हैं तो जो मैंने टेक्निक्स बताई हैं उनका यूज कीजिए और इससे बाहर निकलिए, लेकिन चैलेंज पूरा करना पड़ेगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर। तब तक धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।